ऑलराइट। जी रियाज साहब, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, जी गो अहेड। जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। जी। आज 22 अप्रैल 2026 है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गोल्ड वेलोसिटी सिस्टम जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसको हम स्कैल्पिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, स्कैल्पिंग बोर्ड भी इसे हम कह सकते हैं, और डे ट्रेडिंग भी कंसीडर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे हेजिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी भी है इसके अंदर। ये सिस्टम जो है विदाउट एनी इंडिकेटर या विदाउट एनी ओसिलेटर या कोई भी एसएमसी, आईसीटी या कोई भी किसी भी ऐसे मेथड के ऊपर नहीं है। ये एक बड़ा सिंपल सा बोर्ड है हमारा, जो एक ही टाइम पे बाय एंड सेल एग्जीक्यूट करता है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। हमने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छे से इसको बड़ी मेहनत के साथ। वो तो खैर साथ प्रिंस बताएंगे कि कितनी मेहनत और क्या क्या दुश्वारियां आई हैं इसको करने में। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने आज अगर पैसे डाले हैं और 5 घंटे के बाद अगले दिन आपको अगर पैसे चाहिए तो आप उसमें से अपने पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये बोर्ड जो है सारा दिन ट्रेड्स लगाता भी है और क्लोज भी करता है। मैक्सिमम एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ये है कि ये ऑल टाइम हमेशा आपका चार्ट जो है वो क्लीन रखता है। कोई आपकी ट्रेड्स इसमें फंसती नहीं है। तो ये हमेशा जो है ये ओके रहता है। आप इसमें से कभी भी पैसे डाल के और कभी भी पैसे इसमें से निकाल सकते हैं विद प्रॉफिट। तो अगेन वंस अगेन आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी सर, प्लीज इस बोर्ड के बारे में बताइए। इसकी हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे इसका डैशबोर्ड, इसमें फर्दर जो फंक्शनैलिटीज जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। थोड़ा सा बैक टेस्ट करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बोर्ड किस तरह से काम करता है, और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो भी सर जो है ना आपके साथ नहीं रखते हैं। जी सर, प्लीज काइंडली गाइड कीजिए। थैंक यू रियाज साहब, वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। वंस अगेन उम्मीद है आप लोग सब एंजॉय करें, चिल करें। अब जैसे रियाज साहब ने बताया, हमने बहुत जो है ना इसके ऊपर टाइम एनर्जी और एफर्ट जो है स्पेंड किए इसको इसको परफेक्ट करने के लिए, ताकि हम चाह रहे थे कि जब आप लोगों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाया जाए बाद में कि भाई बॉट्स तो हमारे सारे अच्छे ही हैं, लेकिन हमारा पहले हम मैनुअल ट्रेडिंग किया करते थे, अब ऑटोमेशन में जो है हमारा एक्सपीरियंस मजीद बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और इस बॉट का जो ओरिजिनल पर्पस है, ऑफ कोर्स इनकम प्रोड्यूस करना तो है ही है, लेकिन इन पैरेलल जो है पोजीशंस को क्लियर रखना, ड्रॉ डाउन को कंट्रोल में रखना, और फ्लोटिंग लॉस मजीद आगे लेकर ना चलना, ये इसका पर्पस है। इसको जैसे रियाज साहब ने फरमाया है कि जी ये स्कैल्पिंग बॉट भी कंसिडर किया जा सकता है, इसको डे ट्रेडिंग बॉट भी किया जा सकता है। एंड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी इसके बहुत सिंपल और इजी पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा आपके साथ जो है ना इसके रिजल्ट शेयर किए जा सक अभी हम रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे ऑन स्ट्रैटेजी टेस्टर। अब क्वेश्चन आया मोहम्मद माविया के साथ। मोहम्मद, मिनिमम इक्विटी क्या है? एक चीज आपने सबने चीज याद रखनी है कि ट्रेडिंग में ऑफ कोर्स रिस्क्स इन्वॉल्व हैं। हम कोशिश करते हैं कि लो रिस्क सेटिंग्स प्रोवाइड करें आप लोगों को, लेकिन लो रिस्क का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जी रिस्क का जो फैक्टर है वो टोटली एलिमिनेट हो चुका है। लो रिस्क का मतलब है कि हमने रिस्क जो है मजीद उसको मिनिमाइज कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मिनिमम इक्विटी, प्रिफर्ड एक्विटी का मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा। प्रिफर्ड एक्विटी जो है वो $1,000 है। $500 के भी के ऊपर इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे परफॉर्मेंस इसकी स्लो हो जाएगी, रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, ठीक है। $1,000 इज ए डिसेंट और प्रिफर्ड अमाउंट टू स्टार्ट विद। और लेकिन बैकअप पे जिस तरह आपने देखा होगा कि मैं इनकम बॉर्ड भी अपने साथ यूज करता रहा हूँ, और जब मार्केट क्रैश भी हुई थी मैंने तो लेट इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए थे, लेकिन
कोशिश ये करनी चाहिए कि जी जो लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना, बैकअप या बतौर इमरजेंसी उसके उस तरह का एक्स्ट्रा अमाउंट साइड पे पड़ा भी हो। ठीक है ना, यानी अगर मैं $1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 2000 पड़ा हो, 500 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 500 एक्स्ट्रा मेरे पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एंड गोल्ड वेलोसिटी सिस्टम, ये जी हमारे नाम है न्यू ट्रेडिंग बॉट का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई? ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा आप लोगों के साथ। जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन वॉच द स्क्रीन। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? ये इसके पैरामीटर्स हैं, सिंपल पैरामीटर्स हैं, कोई लंबे कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स बिल्कुल भी नहीं है। लॉट साइज आप रखेंगे 0.01, 0.01 आपने लॉट साइज रखना है। और जो गैप है यू कैन यूज 400। ठीक है। अब आपने अगर क्वेश्चन किया कि जी $500 से स्टार्ट किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, लेकिन फिर इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। आप इसको 600, 800, 1000, जो भी आपकी प्रिफर्ड चॉइस होगी, यू कैन यूज इट। ये इसको चेंज फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। ओके। टेक प्रॉफिट बायर्स का भी हमने 10 रखा है, सेल्स का भी टेक प्रॉफिट हमने 10 रखा है। दैट्स इट। बहुत ज्यादा इसके इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। मैजिक नंबर्स भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब हम टेस्ट को रन करने लगे हैं। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि बॉट देखने में किस तरह का लगता है, इसके फीचर्स क्या है और ये कैसे ट्रेड करता है। हम बेसिक डाटा यूज करेंगे। एंड जस्ट टू शो यू, तो ये स्ट्रेटेजी टेस्टर की विंडो है, आप यहां पर देख सकते हो। काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको नजर आ रही है ये। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर, इट इज क्लियर। हम डैशबोर्ड को भी एक्सप्लेन कर दें ना रियाज साहब, व्हाट डू यू थिंक? जी प्लीज। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसका डैशबोर्ड है। ठीक है ना। हियर गोल्ड वेलोसिटी सिस्टम, सपोर्ट नंबर्स हमने प्रोवाइड किए हैं, बैलेंस क्या है जी वो भी मेंशन्ड है, इक्विटी क्या है, रनिंग फ्लोट, रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है। ठीक है। सेल का कितना है और बायस का कितना है, इसमें हेजिंग फीचर भी इनेबल्ड है। टोटल बायस कितनी एक्टिव है और टोटल सेल्स कितनी एक्टिव है। ठीक है। और यहां पर एक्स्ट्रा हमने बटन भी दिए हुए हैं कि अगर डिस्क्रेशनरी आपने कुछ करना है, बायर्स को या सेल्स को सिर्फ क्लोज करना है या सारे क्लोज ऑल करनी है, इन केस यू फील अनकंफर्टेबल विद द मार्केट, आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो लेट्स रन द टेस्ट। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर भी देखें, एक्टिव बाय पोजीशंस यहां पर लिखी हुई आएंगी। ठीक है ना। और एक्टिव सेल पोजीशन, तो यहां पर ये ट्रेड्स खुली हैं और साथ में यहां पर लाइन भी चल रही होगी। ठीक है ना। यहां पर ये लिखा हुआ है बाय सीबीएल और सेल सीबीएल, कैश बास्केट लाइन, कि जो तमाम बाय ट्रेड्स अगर खुली है ना, उन बाय ट्रेड्स का जो टेक प्रॉफिट होगा, नेट टेक प्रॉफिट लाइन, वो ये ब्लू लाइन है। ठीक है। और जो अगर सेल्स ज्यादा खुली हैं, उन सब सेल्स का जो टेक प्रॉफिट लाइन है, जहां पर सारी सेल्स क्लोज होंगी, वो यहां पर है। ठीक हो गया। सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसको हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी अपलोड कर देंगे खैर से। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू द टेस्ट। थोड़ी सी मैं स्पीड इंक्रीज करने लगा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, सो आई एम गोना इंक्रीज द स्पीड। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ट्रेड्स बुक होती जा रही हैं, और यहां पर अभी नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट इसने विद इन 1 डे $11 बुक कर लिए, क्योंकि हमने डेटा टेस्टिंग पीरियड यहां से स्टार्ट किया है। ठीक हो गया। तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है और पोजीशंस भी देखें, फ्लोटिंग लॉस इतना ज्यादा लेकर चलता नहीं है। हम लोग इस वक्त इसका अच्छा टाइम फ्रेम से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप हाफ आवर का टाइम फ्रेम वैसे ही रख सकते हो, 5 मिनट्स का, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम भी कोई ये नहीं कि इस स्ट्रेटेजी के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। बस एक दफा आपने बॉट चला दिया, जस्ट लेट इट कीप रनिंग एंड इट विल डू इट स्टफ। देखें आपके सामने जो है ना, बायर्स एंड सेल्स लग भी रही हैं, एग्जीक्यूट भी हो रही है, और वो क्लोज भी होती जा रही है। और आप देखें कि $12 का प्रॉफिट इसने 1 फरवरी अभी स्टार्ट हुई है मिडनाइट सेशन, उसके अंदर इसने बुक कर दिया है।
और अगर आप चाहते हो ना कि भाई इसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही रन करना है, कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जी यूरोपियन सेशन से हमने रन करना है और यूएस सेशन के मिड तक रखना है, तो इसमें टाइम फिल्टर भी अवेलेबल है कि ये इट विल रन फॉर फ्यू आवर्स, उसके बाद जो है ना इट कैन इवन क्लोज डाउन। तो आपको सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त देखें ट्रेड्स खुली हैं, बायर्स भी खुली हैं, सेल्स भी खुली हैं, इट्स हेजिंग एंड इट्स आल्सो क्लोजिंग एट द सेम टाइम। तो इसको ऑब्जर्व करें, साथ साथ थोड़ा सा देखें हमारे साथ, जस्ट टू हैव एन आइडिया। दोनों पोजीशंस, दोनों डायरेक्शंस में एक टाइम पर ही अप्रोक्सीमेटली ट्रेड करता रहता है। और ये देखें जी, सेल्स भी बंद हो गई, बायर्स भी बंद हुई, बायर्स भी खुल रही हैं, साथ साथ सेल्स भी खुली हैं, बायर्स भी खुली हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट जो है एक दिन का $15 पर रीच हो चुका है, और हम सिर्फ 0.01 पे ही इसको फिलहाल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी, किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो इस बोर्ड से रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो ये बैक टेस्टिंग स्लो हम चलती रहेगी। तो इस दौरान में किसी का कोई सवाल हो तो वो प्लीज आप अपना सवाल कर सकते हैं। हम इस सेशन को ज्यादा हम्म। तवील नहीं लेके चलेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे। तो बट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह उसको हम आंसर हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। लेट्स टेक क्वेश्चंस एंड आंसर। उमैर यूसुफ साहब, हम इसको काफी टेस्ट कर चुके हैं, और हम ज्यादा देर टेस्टिंग को नहीं उस पर स्पेंड करेंगे टाइम। वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द बेस्ट सेटिंग्स फॉर द क्रैश, और क्या प्रेफर्ड एक्विटी है उसके लिहाज से हमने आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्लो है, सो वी कांट गो थ्रू मल्टीपल फेजेस। वो टेस्टिंग वगैरह का काम हमारी जिम्मेदारी थी, वो हम काफी अरसे से इसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या ड्रॉ डाउन है उसका, सबका हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइव। हमने टाइम भी सेव करना ताकि शॉर्ट रखा जाए सेशन को। तो जी, बॉट आपके सामने रन हो रहा है, एंड यू कैन सी हाउ इट वर्क्स इन द रियल टाइम। तो किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, जस्ट रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट कर देंगे एंड विल टेक योर क्वेश्चन। तो जी, इट्स अ डे ट्रेडिंग बॉट, और एक दिन में आप देखें कि ये लेकर भी गया प्रॉफिट, फ्लोटिंग लॉस भी कंट्रोल में रहता है, ड्रॉ डाउन भी कंट्रोल में ही रहता है। सर एक टाइम मैंने कार्टनी सर वन टाइम में कार्टनी ट्रेड कितनी ट्रेड लेता है? ट्रेड वो लेता रहेगा मार्जिन और इक्विटी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लेगा। जैसे अभी अब देखो कि यहां पर भी एक बहुत बड़ी मूव आई है, राइट? तो वो करता रहा ट्रेड। सेल पोजीशंस हाउ विल क्लोज इफ मार्केट गोज बुलिश? नाउ यू कैन सी सेल पोजीशंस आर मोर। आप देखें खुद ही क्लोज करेगा। आप देखो ना, मार्केट बुलिश हो रही है ना, लेकिन आप देखें सेल्स मजीद खुल भी रही है, लेकिन कैश बास्केट लाइन भी साथ साथ ट्रेल हो रही है। आपको इस चीज का हमने सिखाया हुआ है कि जी, मार्केट हमेशा जो है ना सिमेट्री में, जिगजैग्स में जाती है, करेक्शन में जाती है। अगर कोई बड़ी मूव मार्केट ने ले भी ली है किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमेशा उसके बाद में सूनर और लेटर करेक्शन आती है। तो इसी तरह जब ये अभी करेक्शन करेगा ना, ठीक है, ये ट्रेल हो जाएगी कैश बास्केट लाइन, तो इसने फिर इसके ऊपर जाकर इसको क्लोज कर देना है। जस्ट गिव इट सम टाइम, यू विल सी। फिलहाल बायर डायरेक्शन में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। यू कैन सी हियर कि यहां पर भी इस कैंडल पे बायर्स जो है बुक होती जा रही हैं। इन केस इट डिसाइडेड टू गो डाउन, ठीक है ना, ये देखें इफ इट्स गोइंग टू रिवर्स राइट नाउ, तो इस सेल्स को भी क्लोज कर देगा, और साथ साथ बायर्स को भी मैनेज करता रहेगा। और साथ अब यहां पर भी देखें कि ऑलमोस्ट $2 का तो इसने बना लिया। और आपको एक चीज याद रखनी है कि मार्केट्स वॉलेट, ये देखें सेल्स क्लोज हो गई, ठीक है, सेल्स भी क्लोज हो गई और बायर्स भी साथ साथ क्लोज हो गई। $2 था, 3.29 बन गया। ठीक है। तो जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने? तो निजार साहब, आपके सामने खुद ही बॉट ने दिखा दिया कि वो सेल पोजीशंस को कैसे क्लोज करेगा, क्योंकि हमने उसको बताया ना कि नेट प्रॉफिट जो है अगर 10 सेंट्स बनता है, या $10 लगा लो, $10 नहीं, 10 सेंट्स अगर बनता है, सर वन डे पे मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या आने चाहिए?
देखें हाफिज इकरामा साहब, आप पुराने मेंबर, आपको पता है कि मार्केट्स जो होती हैं एवरीडे रैंडमली बिहेव करती हैं, ठीक है ना। कुछ दिन मार्केट स्लो होती हैं, फास्ट होती हैं, लेकिन रियासत शेयर कर देना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको, ये कितना बनाकर देना चाहिए इसको। कह सकते हैं, लेकिन बट अगेन वो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू गाइड देम दैट हाउ मच दे विल अर्न ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज तो जैसा कि अभी आपने बताया कि वो रेंडमली चलती है, लाइक सेम हाँ नहीं जी। चलेगी। मतलब डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, बट इट तो इज हम वेरी हार्ड टू टेल। डिस्क्लेमर देके थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं ना, सेफ जी, साइड। श्योर 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 ठीक है ना। श्योर। टीम, आपको पता है कि जी फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिस्की भी होती है, देयर इज नथिंग गारंटीड, देयर इज नो रिफंड्स, नो रीइंबर्स, ठीक है ना। मार्केट्स हैं, रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन इसको हमने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए भी डिजाइन किया है, लेकिन इसको डिजाइन किया कि जी 30 to 60% रिटर्न मंथ का दे, विच इज वेरी वेरी हाई। ठीक है। बाकी जब लाइफ में बंदा आता है, जो कैपिटल के साथ आता है, जो रिस्क सेटिंग्स रखता है, उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस बनती है। लेकिन वी डिजाइंड इट टू गिव इट, चलो 30 to 60%, अगर कोई बहुत ज्यादा ही आपको लगता है प्रेजेंटर ने छोड़ दी है ना, लेकिन 20 to 25% पर मंथ जो है ना बंदा कैपिटल पर एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो गारंटीज, लेकिन हमने इस नीयत से बनाया कि 60%, 30% तक तो आए कम से कम, इस तरह के एक्शन के साथ। और आपके सामने आप देख सकते हो कि भी, अभी आप देखें कि वॉलेटिलिटी और मूवमेंट होनी चाहिए। 1 फरवरी को ऑलमोस्ट $15 दिए हैं, और ये 2 फरवरी की टेस्टिंग चल रही है, और इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट आज इसने $5 कर दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट थिंग है कि जी आप देखो कि ड्रॉ डाउन इसका आप देखें कितना कंट्रोल्ड है। 5 सेंट का ड्रॉ डाउन चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर 5 सेंट का हो, 50 का हो, 500 सेंट का हो, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके। मेन थिंग जी, इज यहाँ हैविंग पर मैं वॉलेटिलिटी। ऐड करना चाहूंगा, ये जहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, टुडेज परफॉर्मेंस, ये आज के दिन की परफॉर्मेंस है। आज से दिन से मुराद है कि ये जिस दिन की ये टेस्टिंग चल रही है, 2 फरवरी की, ये वो दिन चल रहा है। ये जी, ये आज के दिन के, ये टोटल नहीं है। टोटल ऊपर दिखा रहा है आपको, टोटल यहाँ पे या बैलेंस के साथ आपको दिखा रहा है कि टोटल इतना प्रॉफिट हो चुका है। बट ये जो परसेंटेज आके ना, डेली गेन कितने परसेंट में आपने किया है, तो ये एक दिन का बता रहा है, उस करंट डे का। ये टोटल नहीं बता रहा। टोटल ऊपर आपको बैलेंस में ऐड करके बता रहा है। कीप इन मतलब ये जस्ट आपने अपने जेन में रखना है। अब टीम, अब देखिए कि बायज भी इसने कितनी खोल दी है, और बायज भी ऊपर खुली है, लेकिन कैश बास्केट लाइन भी जो बाय की है वो भी नीचे ट्रेल हो गई है, ठीक है। सेल्स पे भी उसने प्रॉफिट टेकिंग की, अब बायज के ऊपर भी करेगा। सर, साकिब साहब का क्वेश्चन है, काइंडली साकिब साहब को अनम्यूट करें और इनका क्वेश्चन लीजिए। जी, साकिब साहब, साकिब साहब, जी साकिब साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने इसको लाजमी बात है, बोर्ड बनाया है तो आपने इसको मेरे ख्याल में कोई 2-4 महीने तो टेस्ट किया होगा। बिल्कुल। तो क्या तो क्या ये जो अब रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ था, आपने उन दिनों में भी इसको टेस्ट किया, बैक टेस्ट? जी जी, की है। तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे हैं इसके? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसमें अगर देखें, ये क्या करता है कि जैसे एक तरफ ये जाता रहता है, तो ये अपनी पोजीशन यानी कि नीचे आता जा रहा है, बायस की खोलता जा रहा है, और उसका जी, टीपी भी नीचे ट्रेल करता जा रहा है, यानी कि जितनी वो नीचे बायस खुल रही है और टीपी और करीब आता जा रहा है। ठीक तो है। क्या हो अगर ये बिल्कुल एक साइड पर ही मार्केट जाती रहे, तो ये हम इसको ट्रेड्स अलाउ भी करते हैं, जैसे हम 100 ट्रेड्स अलाउ करते थे इनकम बोर्ड को, या मैगटी को हम करते थे? जी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड है कि उसको हम छेड़ा छाड़ी उसके साथ ना करें। इट्स पॉसिबल। अभी अब देखो, तो इसे डाउन साइड की पकड़ लिया, देखिए डाउन साइड की ट्रेड्स देता जा रहा है, राइट। जी बिल्कुल। तो ठीक है ना। चलें, ठीक है, बस मेरे एक दो क्वेश्चन थे। मजीद तो ये है कि इसको जब हम कंट्रोल किया चलाएंगे, जा बैक टेस्ट सकता है करेंगे। नंबर ऑफ पोजीशंस को, कंट्रोल किया जा सकता है हम्म। नंबर ऑफ पोजीशंस को, बट इट्स प्रिफर्ड नॉट टू डू इट। हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स बता दी असल हैं में जिसकी। हाँ जी। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट एक ही साइड पे तकरीबन 300-300 डॉलर बगैर पुल बैक के आजकल मूव कर जाती है। आजकल तो मूव ही नहीं मतलब करी यार। नहीं, मतलब कि दीज डेज नहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ वो डायलॉग होते हैं, कभी कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल। जब देखा होगा मार्केट क्रैश हुई है, पहले हम रेंज इसकी देखते थे कि ये $500 से नहीं करेगी। अब तो हाँ हम जी। इसको देखते हैं कि $1800 इसकी रेंज हो गई है। हाँ जी।
चलें, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। और अभी अब थैंक देखिए, आपने यूनि डायरेक्शनल की बात की है ना, तो अभी ये गई है ना हम्म। 800 से 600 592 तक गई है ऊपर से, जब से स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो जी। बीच में ये छोटी छोटी करेक्शंस करते हुए मार्केट नीचे ड्रॉप किए, कैन यू सी दैट? के बीच में कैंडल्स, वो जो विक्स बन रही है, जो धागे बन रहे हैं ना, वो करेक्शंस के ही है ना। अभी देखो बायस कितनी खुली हुई है। ठीक है, अभी आप देखो, ये लो, बायस उसने क्लोज कर दी सारी पोजीशंस विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स। ठीक है। तो आई होप साकिब साहब आपका क्वेश्चन आंसर किया हमने। तो टीम स्ट्रेटजी टेस्टर के मुताबिक ये सेकंड डे है और ऑलमोस्ट इसने $12.8 बुक कर लिए ऑन सेंट अकाउंट। ठीक है। अभी मोर देन 35 सेल ट्रेड्स ओपन हुई है। फिर रेड लाइन पे आने सी ऑल क्लोज हो जाएंगी नियरेस्ट ट्रेड, बिल्कुल। ठीक है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू। हाउ मच फॉर फ्लोटिंग लॉस? मोहम्मद वतीन साहब, जितना कैपिटल स्ट्रांग होगा, जितनी इक्विटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अच्छा, कई लोग जो बड़े कैपिटल के साथ भी एंटर हो रहे हैं ना, उन्हें डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखनी है शुरू में। शुरू में पहले वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज किया जाएगा। सर, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज की है? स्ट्रैटेजी जी आपके सामने हमने डिस्कस किया है इसमें। ये हाइब्रिड है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर। सिर्फ स्ट्रैटेजी अकेली, एक स्ट्रैटेजी अकेली नहीं है इसमें, बहुत सारे। यार हम बहुत खप गए इसको कसम से यूज कर करके, चेक कर करके। आप लोग जो है ना, वो कहते हैं ना, वो ऊपर से जो मलाई आ गई है, आपने उसको लेवरेज करना है, उसको अपने फेवर में लेकर जाना है। अच्छा, लॉस में उमेर साहब मुश्किल है। लॉस तो तभी होगा जब कोई कैटास्ट्रोफिकल सिचुएशन हो जाए, या छोटा मोटा लॉस शायद स्लिपेज की वजह से चले, फास्ट मूवमेंट में, दैट्स इट। ठीक है। तो और कौन कौन क्वेश्चंस, आई थिंक और भी हैं। लेट्स गो। जी, अदीब साहब हैं। और एक 24 PM तारिक अली साहब हैं। ओके, हम अदीब साहब को पकड़ते हैं पहले। जी अदीब साहब, जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी सर? ठीक वालेकुम है। सलाम। अच्छा, जी मैंने हाँ। अभी सर एक मैसेज भी छोड़ा था, आपने पढ़ा है? मैं बस यही देख रहा था, अभी ये चल रहा था बोर्ड के जैसे ही इसने अभी खोली हुई थी बाई की ट्रेड्स, तकरीबन 30-35 खोली हुई थी, राइट? लेकिन वो जो कैश बास्केट लाइन है वो बिल्कुल करीब थी। तो जैसे उसको टच करेगा तो वो क्लोज होगा। अगर जो 30-35 ट्रेड्स ओपन होती हैं, हर एक ट्रेड जो 0.01 की है, तो वो किस बेस पे क्लोज होगा? उसके प्रॉफिट पे कितना होगा? वो सारी ट्रेड्स का प्रॉफिट होगा या ब्रेक इवन होगा, या किस बेस पे वो क्लोज होगा? क्योंकि लाइन तो आ, बहुत करीब होती है और ट्रेड्स काफी सारी खुली होती है। नहीं करीब तो होती है, लेकिन वो जो हमने प्रॉफिट डिफाइन किया, मिसाल के तौर पर हमने 10 सेंट डिफाइन किया हुआ इसका प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ब्लू लाइन का मतलब है कि जी 10 सेंट का प्रॉफिट, तो तमाम बाय की ट्रेड्स को क्लोज करेगा ब्लू लाइन पे, और रेड लाइन पे सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड्स को क्लोज करेगा, ये जितनी भी तकरीबन असेंबली हो। सिमिलर, थोड़ी सी सिमिलर मुझे ऐसे इसमें फील हो रहा है कि जैसे वो एमटीएस में था ना, कि हाँ ऊपर जी। की बस ये कि इसमें इसमें फिक्स नहीं है कितनी ट्रेड्स खुलेंगी। एमटीएस में था कि अगर 10 की ट्रेड्स टोटल लगाई है तो वो 5 ऊपर 5 नीचे जैसे ओपन होगी ना, तो जैसे ही दूसरी साइड पे वो ज्यादा जाएगा तो वो दोनों क्लोज कर देता था, ऐसे ही है ना? एमटीएस, आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। ये प्रॉफिट क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो और चीज है ये। वो जो था हाँ वहां जी। पे जब हम 10 ट्रेज हमने लगाई है ना, तो 5 अगर सेल की 5 बाय की क्लोज होगी, और जैसे ही दूसरी साइड पे डबल होती थी वो नीचे से क्लोज कर देता था। इसका आप कह हम्म, रहे हैं कि जैसे ही ये कैश बास्केट लाइन है जो, वो जैसे ही उसको टच करेगा रिवर्स जाने के बाद, तो हाँ वो जी। क्लोज कर देगा और करेगा मिनिमम 10 पे। और वहां हाँ पे जी अगर हम बिल्कुल। 10 सेंट की बजाय जैसे हम उसमें चेंजेस करते हैं, 20 सेंट या 50 करते हैं, तो फिर वो और ज्यादा दूर चली जाएगी, राइट? ऐसी ही फिर बिल्कुल जैसे उसको बिल्कुल। टच करे क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह ये रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। आप मिनिमम 5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो प्रॉफिट टारगेट, अगर आपको थोड़ा एक्शन ये चाहिए। कैपिटल के हिसाब से होगा, या जैसे आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहीं पे आप रखें तो सही है, चाहे कैपिटल 1000 है या फिर इससे अबव है? नहीं, ऑफ कोर्स कैपिटल के लिहाज से होगा। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू। बस यही थी चीज़ मैंने कंफर्म करी थी, ये क्लोजिंग और कैसे ये करते हैं। ये थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। अच्छा जी सर, मार्केट गैप अप डाउन की सिचुएशन में किस तरह बिहेव करेगा? जब गैप आएगा ना, तो
पोजीशंस के अंदर ऑफ कोर्स वो ट्रेडें तो करेगा, लेकिन गैप के अंदर ट्रेडें नहीं लगेंगी। सर जी मार्केट में गैप, ओके, एमटीएस बॉट बकेट प्रॉफिट में क्लोज करता है, ओके। एमटीएस अलग चीज है, उसमें देखो ना, एमटीएस ए डिफरेंट थिंग। एमटीएस एक सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल है, ठीक है, जिसको आपने प्रायोरिटी देनी है मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, कि अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे उसको आपने यूज करना है, ठीक है। सर इसकी एक्सेल होगी नहीं, इसकी एक्सेल नहीं होगी, इसकी सिर्फ स्क्रीनशॉट होगी। निजार सर इट्स क्लोजिंग सम ट्रेड्स इन नेगेटिव वे आल्सो, ये हाँ जी बताया था कि स्प्रेड का कोई हो या हाई स्पीड, मतलब फॉर एग्जांपल टेक कैश बास्केट के ऊपर आया लेकिन मार्केट एकदम से नीचे आ गई, देन इट वुड बी डिफरेंट। अच्छा ये 24 तारिक अली साहब जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रॉफिट शो कर रहा है, हाँ जी, ये सेंट में कर रहा है या डॉलर में कर रहा है जी? सेंट्स में कर रहा है, यानी अगर 2000 बना है मतलब $20। जी, मतलब सेंट में कर रहा है। अच्छा सर, हाँ इसको जी, परचेज करने का क्या तरीकाकार है और इसकी प्राइस वगैरह क्या है सर? वो आप रियाज साहब से आफ्टर क्लास रब्ता कर लीजिएगा। जी सर, ठीक होगा सर, थैंक यू। you're वेलकम। तो आप स्टूडेंट हैं कि गेस्ट हैं आप? जी तारिक साहब मैं स्टूडेंट है जी। सर स्टूडेंट है जी। स्टूडेंट है, अच्छा सर ठीक है। अनम रहमान साहिबा का ओके, क्वेश्चन है। मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, लेकिन इसमें लॉट साइज डबल नहीं कर रहा, तो फिर मार्टिंगेल कैसे हुई सरदार आजम साहब? अगर लॉट डबल नहीं है तो इसको आप मार्टिंगेल कैसे बोल रहे हैं? अच्छा अदीब, व्हाट चेंजेस और अपडेट सेटिंग्स फॉर, अब अदीब साहब एमटीएस की बात जो है ना, हम उसको आज नहीं इतना डिस्कस करेंगे। एम हमारा सब्जेक्ट गोल्ड वेलोसिटी सिस्टम है, एमटीएस के अंदर सिर्फ ये है कि जी पेंडिंग ऑर्डर्स को हमने कैंसिल करके मार्केट ऑर्डर्स लगा दिए। इसको टेस्ट फाइल को रन करना यार डेमो के ऊपर आप लोगों को, इसलिए तो दी थी टेस्ट फाइल। ठीक है मिस अनम, मिस अनम जी, जी मिस अनम गो अहेड। सर मैंने पूछना था कि जैसे अब हम अगर इसे लंदन सेशन में सिर्फ ओपन करती हैं तो बस वो 3 या 4 आवर्स तक हम इसको खोलें और फिर इसको बंद कर दें, तो ये उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लेके क्लोज भी कर देगा या फिर ये कर फिर देगा, होल्ड करेगी? आई बिलीव कर देगा। लेट सपोज कि अगर आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इसको 4 आवर्स या 5 आवर्स के लिए चला दिया, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं मैं, इसने $10-20 बना दिए। अगर कोई ट्रेड पेंडिंग है या चल भी रही है ना, आप यहां से क्लोज मैनुअली भी कर सकते हो, इसलिए बटन्स रखे हैं कि अगर 5-10 सेंट्स है, 20-30 सेंट्स बस फ्लोटिंग है, इट्स ओके, इट्स रीजनेबल, इट्स एक्सेप्टेबल, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है मिस अनम। जी इस मिसाल में इसमें एक चीज ये भी होगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने इसको स्टार्ट किया है 1 बजे से 4 बजे तक, आपने उसको स्टार्ट टाइम लिखा है 1 PM एंड एंड टाइम आपने लिखा है 4 PM या 5 PM, लेट्स से 5 PM। तो 5 बजे और आपकी कोई ट्रेड्स चल रही हैं, रनिंग में है, तो जब तक वो ट्रेड्स क्लोज नहीं होंगी तो उसको वो कंटिन्यू रखेगा। तो जैसे ही वो ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी, अगर वो क्लोज होती हैं 6 बजे, 6:30, 7 बजे, किसी भी वक्त, 5:30 बजे, तो उसके बाद वो न्यू ट्रेड्स नहीं लगाएगा, वो उसका आखिरी साइकिल होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा। तारिक अली साहब ने सवाल किया था कि ये जो प्रॉफिट है ये डॉलर्स में है या सेंट में है। मैं समझ गया था उनका सवाल। देखें, ये सेंट अकाउंट है $2000 का, और ये सेंट में इसकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, 2000 सेंट का मतलब होता है $20, $20। और आप सब दोस्तों ने जेहन में रखना है कि कोई भी बोट, दुनिया में कोई भी बोट या हमारा कोई भी बोट अलादीन का चिराग नहीं है, जिसको आप रगड़ेंगे, उसको आप रन करेंगे, चलाएंगे, तो वो आपको दिन में बीसियों, सैकड़ों या हजारों डॉलर आपको जनरेट करके देगा। ये टोटली रोंग है। मार्केट में बहुत सारे बहरूपिये हैं, आप सब लोग देखते भी हैं, हमारे साथ शेयर भी करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं इन्वेस्टर पासवर्ड की, तो वो आपको नहीं देते।
ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी बात करते हैं, आपको सही से जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि जी बस पैसे, ये आपने देख लिया हमारा बोर्ड कितनी अर्निंग कर रहा है एक दिन के अंदर, और इतने से बैलेंस के ऊपर, बल्कि बैलेंस भी नहीं बताते, ठीक है ना। तो ये इतनी अर्निंग कर रहा है, और बस आप पैसे दो और इसको ले लो। और कितने वो एक्सपेंसिव होते हैं ये भी आप में से बहुत से दोस्त जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है वो कितने एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। तो जो एक्सपीरियंस्ड और पुराने या ओल्ड ट्रेडर्स जो है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनसे कभी पूछते हैं ना कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मंथली कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ तो वो पूछ रहे होते हैं कि दिन का कितना प्रॉफिट मिलेगा, लोग अक्सर पूछते हैं। तो जो वाकई ट्रेडर है, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि महीने का 3 से 3.5%, 2.5 से 3%, 4%, 5% भी, जब अगर अगर हम जब उनसे बात करते हैं ना, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं ना, तो मतलब वो सर पकड़ के बैठते हैं, कहते हैं यार आप किस तरह की बातें करते हैं, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो कीप इन माइंड, बिजनेस है, बिजनेस समझ के इसको लेके चलना है आपने। हमारा कोई भी बोर्ड इंशाल्लाह, नेक्स्ट वेबिनार जब हमारा होगा, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से और कितने बोर्ड्स हैं। और हर बोर्ड की अपनी एक खासियत है, हर बोर्ड का अपना एक काम है। रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट करते हैं हमारे बोर्ड्स, और ख़ास तौर पे ये ब्रोकर फ्रेंडली हमारे बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो जी सर प्लीज। बिल्कुल, जैसे रियाज साहब ने कहा, मैं साथ थोड़ा ऐड करूंगा, इसको बिजनेस के तौर पर लेकर चल रहे हैं। और ये वाला जो बॉट है ना, इसके ऊपर आपने कंपाउंडिंग नहीं करनी, जो दिहाड़ी लग रही है, जो पैसा आप अर्न कर रहे हो उसको आपने विड्रॉ करना है। ऐसे ही ना, ये वाला बॉट, इट इज नॉट मेंट फॉर कंपाउंडिंग। हाँ, आपका अगर दिल करे कि नहीं, इस पैसे को जैसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको स्पेंड नहीं करना, फिर आप जैसे हमारा गोल्ड बस्टर हो गया, ऐसा कोई बॉट हो गया, या जीआरएस हो गया, जीआरएस की पता नहीं आप लोगों को क्लास शायद नहीं मिली, ठीक है ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लो रिस्क के ऊपर, आप स्विच कर सकते हो। बट जो भी इनकम आती है बेस्ट फ्रॉम दिस बॉट, उसको आप विड्रॉ करते जाएं। आज $10 भी बने ना, उस $10 को निकाल लें, या MT5 पर जाकर या ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर आप एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, और उसी के अंदर उन प्रॉफिट्स को अलग से ट्रांसफर करते जाएं। व्हाट डू यू थिंक रियाज साहब, इसी तरह ही है ना? जी सर बिल्कुल इस तरह है टीम। मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन सर ने जीआरएस की बात करती है। हमारे पास 3 बोट और हैं। लास्ट नहीं कह सकते उन्हें, बहरहाल 3 अभी पाइपलाइन में हैं। एक जीआरएस है, एक मार्टिन गेल है, और एक प्योर एंड प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है। तो वो भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। तो इसमें मैं अगेन, क्योंकि आपने देखा होगा हम ग्रुप्स में भी बात कर रहे होते हैं, और वेबिनार में भी, और इंडिविजुअली भी जब आपके साथ डिस्कशन होती है, तो हम अपने, हमारे सारे बोर्ड बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर बोर्ड बहुत अच्छा है। इवन इनकम बोर्ड कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन इनकम बोर्ड हमारा एक मनी मैनेजमेंट टूल है, बड़ा जबरदस्त तरीका है। हमें पता होता है कि हमारे पास इतने बैलेंस है, मार्केट इतनी ड्रॉप हो सकती है, और उसके मुताबिक हम उसको लेके चलते हैं। और जैसा कि सर ने अभी फरमाया कि जी आप का जो ये प्रॉफिट है, इसको यहाँ पे हम कंपाउंड नहीं कर सकते, और रिकमेंड भी नहीं करते, ठीक है। और ये प्रॉफिट आप निकालें, वीकली निकालें, मंथली निकालें, डेली निकालें, और गोल्ड बस्टर में आप इसको इन्वेस्ट करें। गोल्ड बस्टर हमारा बड़ा जबरदस्त गोल्ड बस्टर, और गोल्डन डेज, खैर आई थिंक गोल्डन डेज की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा फैमिली बोट है। हमने 3-4 मेंबर्स को हमने सेल किया है, बट अभी मैनेजमेंट ने उसको रोक दिया है। आई थिंक ऐसे ही है ना सर, तो उसको रोक बिल्कुल दिया है। बिल्कुल। तो गोल्डन गोल्ड बस्टर, गोल्डन डेज से फैमिली यूज की, पर्सनल यूज के लिए हमारे। हाँ जी, पर्सनल यूज हाँ। के लिए हमने मतलब बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। सबसे जबरदस्त बोट है हमारा गोल्ड बस्टर, बहुत जबरदस्त है। मार्केट कितनी भी गिर जाए, कितनी भी क्रैश हो जाए, वो ट्रेड्स ओपन नहीं करता। जब मार्केट स्टेबल होती है वो ट्रेड्स ओपन करता है। और आपने हमारे रिजल्ट्स भी देख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल के अंदर बहुत ज्यादा लॉस करने के बाद भी 500% हम प्रॉफिट में थे अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट्स आज भी मौजूद हैं, आपके सामने है अकाउंट। तो रिजल्ट्स बोलते हैं, हमने क्या बोलना है, हमने क्या एक्सप्लेन करना है, आपके सामने हैं चीजें। तो ये एक्चुअली ये वाला बोट हमने, आप दोस्तों के बहुत सारे दोस्त थे जो वो कह रहे थे कि जी हमें कुछ ऐसा बोर्ड चाहिए जो सेम डे में ही ट्रेडिंग क्लोज कर दे। क्योंकि बाज दोस्त कुछ ऐसे उनके बिजनेस हैं कि उनके पास पैसा
होता है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए रखते हैं, उनके पास होता है, और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ वहाँ पे स्पेंड हो जाता है या इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस के अंदर ही। तो उनके पास पैसा आता भी रहता है और जाता भी रहता है। तो वो ये एक ऐसा सिस्टम है। अभी मिसाल के तौर पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, चले यही अभी करंट पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी कितना फ्लोटिंग लॉस चल रहा है? 10 10 सेंट का टोटल, टोटल एक कितना चल रहा है? एक सेंट का। खलास यहाँ पे आप इसको क्लोज करें, ये देखिए ये वाली कंडीशन आ गई। आप यहाँ पे क्लोज करें 10 सेंट, एक एक डॉलर, इवन $1 भी है, आपने 40 से 50 डॉलर कमा लिए। 10 सेंट, $1, $2 का आप बोर्ड को डिसेबल कर दें, अपना पैसा निकालें और उसको यूटिलाइज करें जहाँ पे आपने यूटिलाइज करना है, वहां से फिर आपके पास पैसा आता है, फिर उस वक्त डालें, फिर निकालें, आप अर्निंग भी करते रहेंगे और आपका चार्ट भी हमेशा क्लियर रहता है। तो ये कुछ दोस्तों की खास फरमाइश के ऊपर बहुत अरसे से लगे हुए थे, और आप सब दोस्तों की भी यही शिकायत थी कि मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। तो बस थोड़ा सा मैं बिजी भी था पर्सनल लाइफ में भी, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसमें भी काफी ज्यादा बिजी थे, बिलीव मी। पर्सनल लाइफ और तबीयत खराब होने के अलावा भी उसी दौरान हम इधर ही बैठे रहे हैं स्क्रीनों पे, हम लोग इस मैं ठीक ही करते रहते हैं। मैं वही बात करने लगा हूँ। हम कंटिन्यू जो है 3 3 दिन और 3 3 रातें जो है ना, हम सोए नहीं है इसके पीछे। तो बीच बीच में हमारे साथ क्या क्या हुआ है इसको लेके चलते हुए, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो जब बल्कि हम सिक लीव्स खड़काई 4, इसको हम फाइनलाइज करें। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब चीज प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनसेट हो जाती है हर चीजें, तो वो एक खुशी ही अलग से होती है। सर मेरी तरफ से क्लियर है। इसको अगर हम वाइंड अप करें, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील आई फ्री टू थिंक आस्क। मेरा ध्यान सारा चार्ट के ऊपर ही वैसे ही चल रहा था, मैं एक्साइटेड फजूल में ही हो गया देख देख के उसको। तो एनीवे टीम, आपने देख लिया, हमने आपको रन करके दिखाया है किस तरह ये बोर्ड चल रहा है, और इसका हमने बता दिया आपको कि जी लो रिस्क की डेफिनेशन क्या है, और जिस कैपिटल से स्टार्ट करना है इमरजेंसी के लिए आपके पास स्पेयर एडिशनल उतना ही अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए एज अ बैकअप, ताकि उसमें जो है ना कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर मार्केट में होता है तो उसमें आपको कुछ पैनिक करने की जरूरत ना पड़े। हम लो रिस्क सेटिंग्स ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगेन इस बॉट का जो मकसद है गोल्ड वेलोसिटी सिस्टम का, इसका मकसद जो है एक डिसेंट एंड कंटिन्यूअस ऑनगोइंग इनकम जनरेट करना भी है। ठीक है, मिनिमम फ्लोटिंग लॉस रखना, मिनिमम पोजीशन रखना, मिनिमम ड्रॉ डाउन रखना है, लेकिन जो भी इससे इनकम जनरेट होगी उसको विड्रॉ भी करना है। जहाँ पे कम से कम तो $10 ब्रोकर अलाउ करता है विड्रॉ में, आपको $10 मिले आप फौरन इसको विड्रॉ करो। ठीक है ना, जस्ट कीप ऑन विड्रॉइंग द फंड्स। ये हो गया, और इस बॉट के ऊपर कंपाउंडिंग नहीं करनी। ठीक है, कंपाउंडिंग के लिए आपके पास इनकम बॉट भी अवेलेबल है, या गोल्ड बस्टर भी जबरदस्त है। लेकिन आई थिंक रियाज साहब, हम मे बी जीआरएस की बाद में फ्यूचर में बात कर लेंगे, लेकिन गोल्ड बस्टर प्लस जीआरएस ये दोनों कंपाउंडिंग के लिए अच्छे हैं ना। जी मैं अगेन जीआरएस भी ऑफ कोर्स जी हमारे अपने ही बोर्ड्स हैं, नो हाँ जी। डाउट। लेकिन मैं अगेन प्रेफर अब करता हम हूँ। जो मेहनत करते हैं ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ एवरीवन, हम जब अगर मेहनत करें, बॉट्स डेवलप करें, टाइम स्पेंड करें, ग्रुप में साइलेंट हुए ना, तो हम लोग ने कोई अच्छी चीज बनानी है। सारी चीजें आपको पता है हमने अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह दी हैं। ठीक है ना, तो चीज हम हाफ कुक्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, आपको ये भी नहीं कहा कि ये प्रोटोटाइप है, ऐसे भी नहीं कहा कि फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट वर्जन है। वो वक्त के साथ साथ जो प्रोग्रेस होती है वो एक अलग चीज है, न्यू आइडियाज आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, हाफ कुक्ड चीज हम नहीं आपको देने लगे। तो जस्ट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू कवर। ख्याल रखें इसको, व्हेन यू परचेज इट, व्हेन यू हैव इट, इसको आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबली लेकर चलना है। अटेंशन भी ऑफ कोर्स शुरू में तो बंदा देता ही है, लेकिन जो भी रेवेन्यू आपने आज $10 बनाए हैं, यू हैव टू विड्रॉ द $10। आप कहते हो कि नहीं मैंने $500 से स्टार्ट करना है, आप कर सकते हो, गैप ज्यादा आएगा लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, और पोजीशंस मजीद स्टक होने का चांस इसलिए हो सकता है क्योंकि पोजीशंस एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगी, वाइड होंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रियाज साहब। जी आई थिंक हाफिज इकरामा साहब ने कहा है कि मार्केट ट्रेंड में होगी तो उस वक्त परेशानी हो सकती है। आई थिंक उन्होंने ऐसे ही कहा है। और अगर रेंज में रहेगी तो ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, दोनों कंडीशंस में ही मार्केट, बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूँ अगर मार्केट ट्रेंड में होगी
तो उसमें ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं हम, और रनिंग होती भी है, आपने देखा भी है। तो साइडवेज में जो है वो इतने खास पैसे नहीं बनते, बहरहाल बनते हैं, बनते भी हैं, आपने देखा भी है, हमने टेस्ट करके भी दिखाया है आपको। और दूसरी हाफिज, सॉरी, अदीब मंशा साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट करते हैं, आप अपना सवाल करें। और दूसरी मेन चीज जो मैं करना चाहूंगा कि इसको आपने कोशिश करना है वीपीएस पे चलाना है, वीपीएस पे रन करना है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम बोट है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग और हेजिंग बेस्ड है, ठीक है ना। तो साथ साथ में इसने ट्रेडें भी लगानी है, तो अगर कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, तो यहाँ पर ये आपको एक गैप दे के कोई मसला क्रिएट कर भी सकता है। तो काइंडली मेक श्योर कि अगर आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर अगर आप इसको रन कर रहे हैं, तो बैकअप आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन किया था कि अगर गैप से मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन से, गैप अप से, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छे से उसको रिकवर करती है। बोट 5 को आप देख सकते हैं, आई थिंक ये संडे बॉट नहीं। 5 एक्टिव है, लेकिन उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही, बॉट 5 हमारे लिए जो अकाउंट है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, रियल अकाउंट पे तो हम उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्ले करते रहते हैं। हाँ जी, वो हम बल्कि उसमें लेकिन हमने वो सेटिंग चलता वगैरह रहा भी। है, डिडंट मेक एनी इश्यूज गैप के साथ। हाँ जी, वो हुआ था ना लास्ट मंडे को, मार्केट 80 पॉइंट गैप डाउन से ओपन हुई थी। तो उसमें जी आप उसको रेफरेंस के लिए देख भी सकते हैं कि अगर 80 पॉइंट्स का गैप भी आया है, तो हम्म, मार्केट ने उसको बड़े अच्छे से टैकल किया है, आप उसको देख जी। सकते हैं, ठीक है ना जी। व्हाट अबाउट न्यूज इम्पैक्ट इन दिस बोर्ड? अजीम साहब, यार, कोई इशू नहीं है। यार हमने जितने भी बॉट्स बनाए आज तक, न्यूज ने कभी इम्पेक्ट किया उसको? आई डोंट थिंक सो। न्यूज ने कभी कुछ इशू किया? हम तो चला रहे हैं काफी दिनों से, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। सर मैं ट्रेन में हूँ, कराची जा रहा हूँ, सही सिग्नल नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। इमरान साहब, हैव अ सेफ जर्नी। तो शेल वी रैप इट अप? आई थिंक वी डन। जी, एक और चीज है जो लास्ट में रह गई है, वो ये है इसके प्राइस के हवाले से। इस बोर्ड की क्या प्राइस है, इसकी प्राइस हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, बट अभी 11:03 हो रहे हैं। 11 बजे से, अभी से लेके, यानी जब हम क्लास को, इस वेबिनार को वाइंड अप करेंगे, इस वाइंड अप करने से 1 घंटे तक, यानी 12 बजे तक, 1 घंटे के दौरान आपको मेरी तरफ से या मिस्टर प्रिंस की तरफ से एक वॉइस मैसेज आएगा, आपने उसको सुनना है। वो एक स्पेशल ऑफर टाइप होगी, तो उसको जस्ट आपने सुनना है, और उसमें जो बताया गया है आपने वो एक्शन लेना है, और देन वो हम ग्रुप में इंशाल्लाह बताते हैं। ये जस्ट एक छोटी सी ऑफर होगी, आपको बताया, हम हमारा कोई भी न्यू बोट आता है तो एक छोटी सी ऑफर भी होती है साथ में। तो देन वो प्राइस जो है, वो जो एक्चुअल प्राइस होती है फिर वही रहती है। तो स्टार्ट में थोड़ी सी ऑफर रहती है, वो इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे, इंशाल्लाह ये इसका। तो स्पेशल ऑफर का मैसेज मेरे ख्याल से आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं था कि स्पेशल ऑफर है या देनी भी है। तो मेरा ख्याल से अ, स्पेशल ऑफर है। वो मुझे रियाज साहब, मैसेज आ गया है अभी। रियाज साहब मुझे भी सरप्राइज कर देते हैं स्पेशल ऑफर के साथ। मैं तो स्पेशल ऑफर के कभी हक में नहीं होता। जिस तरह हम लोग जागते हैं, जिस तरह हम टेस्ट करते हैं, जिस तरह हम डेवलपर्स को हैंडल करते हैं, जिस तरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स इंटरनल चल रहे होते हैं, तो ठीक है ना, मैं तो खुद सरप्राइज क्या, मैं तो शॉक में चले जाता हूँ कि इतना खपने के बाद भी कोई स्पेशल ऑफर बनती है। तो फिर मेरा ख्याल से रियाज साहब ऑडियो मैसेज फिर आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि हमने कोई आपस में एज ऑलवेज कुछ डिसाइड किए कि स्पेशल ऑफर। फिर आप वो वॉइस मैसेज वो उनके साथ आप रियाज साहब से एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मैं तो हक में नहीं हूँ। नहीं सर, तो मिस्टर जो कोई बात नहीं, बट एनीवे, एनीवे देखिए, ये मैनेजमेंट से स्पेशल ना, ऑफर भी अगर रियाज साहब ने अगर इसे एक्सप्लोर करते हैं ना, ये आप लोगों के ही बेनिफिट के लिए होती है। मैंने एक्चुअली जो है ना, वो मैसेज आया था, आई थिंक आपने रीड नहीं किया मैनेजमेंट की तरफ से ना, तो वो मैंने इन उनसे बात कर रही थी ऑलरेडी। खैर इंशाल्लाह जो कुछ भी है वो हम इंशाल्लाह बात करते हैं बाद में। चलें जी, वाइंड अप करते हैं हम। थैंक यू सो मच, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रही है। आई थिंक अदीब साहब रह गए, सर अदीब साहब को लाइन पे लीजिए, जा- अनम्यूट कीजिए जी अदीब साहब। आई थिंक अदीब साहब को अनम्यूट नहीं किया। अच्छा जी, जी अदीब साहब ने हैंड नहीं, हैंड रेज नहीं हुआ इनका कोई? अदीब साहब दोबारा हैंड रेज कीजिए प्लीज। अगर उनका क्वेश्चन है हैंड रेज कर ले। हाँ जी, जी
जी अदीब साहब, जो गो अहेड। सर मुझे तब से मैं ना यही सोच रहा था, पहले भी मैंने पूछ चुका हूँ कि जैसे ट्रेड एक साइड पे इसमें खुलेंगी, बाइस की खुल जाती है, और मार्केट है ना जो तकरीबन वो 100 से 150 पॉइंट जो है ना वो एक साइड को मूव करती है, तो कैश बास्केट जो लाइन है वो अगर हम सेट करते हैं कि 20 सेंट पे क्लोज हो जाए, मुझे बस वो जानना है थोड़ा सा, अगर बताना चाहिए आपकी जी जो इतनी ट्रेड्स खुली होंगी वो 10 सेंट पे या 20 सेंट पे क्लोज करेगा, बाकी जो ट्रेड इतनी खुली होंगी उसका क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो को सारी क्लोज कर देगा, सिर्फ वो 10 या 20 सेंट के हमारी बास्केट जो कैश बास्केट लाइन है उसके ये उसको टच देखिए, करने से वो क्लोज कर देगा, इसके पीछे बिल्कुल। क्या चीज है, क्या लॉजिक है, ताकि मैं ना थोड़ा सेटिस्फाई हूँ कि यार नहीं, अब इतनी ट्रेडें लॉजिक खुली। लॉजिक लॉजिक हम क्यों बताएंगे आपको? सिंपल है, सिंपल प्लग एंड प्ले हाँ हाँ। सिस्टम है। आपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, आपने मेंशन कर हम्म, दिया कि जी इसको कौन सी लाइन पे एग्जीक्यूट करना है, तो खलास, दैट्स इट। वो एग्जीक्यूशन अपनी कर देगा बॉट अपने तरीके लिहाज से। इन केस कोई स्लिपेज आती है, यहाँ पर आप देख लो ना, कैश बास्केट लाइन हमने डिफाइन की है। आपने 10 लिखना है, मेरे ख्याल से बिलो 10 बेस्ट है। अबव 10 आप जाते हो 15-20 तो फिर ताखीर हो जाएगी रिजल्ट्स अचीव करने में। कर सकते हो 35 तक भी जा सकते हो आप। 35 भी हम्म, ठीक ही है, लेकिन ये 10 इजी है हैंडल, ताकि एक्शन भी चलता रहे, ट्रेड्स भी एक्टिव रहे, और फास्ट इन हम्म, फास्ट आउट चलता रहे आपका सिस्टम। तो इसके पीछे जस्ट यही आपने पैरामीटर लगाए कि जैसे ही 10 सेंट जो है वो उसमें प्रॉफिट में आएगा, बाय हाँ, ये साइड में या सेल में, चेंजेबल है। चाहे जितनी भी ट्रेड्स ओपन होंगी बाय साइड की, वो 10 सेंट या 20 सेंट को जैसे ही टच करेगी लाइन को तो वो क्लोज कर देगी, और विदाउट जी लॉस बिल्कुल। और किसी भी ट्रेड को छोड़े हुए। हाँ जी। तो ये सिर्फ पैरामीटर सेट किए हुए हैं मेरे से। जी मैं जी। यही तो मैं पूछूं कि सर जी इसमें क्या लॉजिक हो सकती है, कौन सी चीजें, चले खैर इतना ही नफ है, हाँ, आपने जो बोल दिया, फिर जाहिर है आपने रातें जाग जाग के दी है, तो फिर वो चीजें नहीं, बैठने समझने बैठने तो बहुत टाइम हो जाए। देखिए, पैरामीटर्स अगर आप पूछ रहे हो, लॉजिक लॉजिक तो सिंपल है कि जी आपके जैसे इनकम बॉर्ड के अंदर फिक्स्ड, हर ट्रेड का एक इंडिविजुअल टेक प्रॉफिट होता है। यहाँ सब ट्रेड्स का नेट प्रॉफिट है, ग्रुप टेक प्रॉफिट आप समझ लो आसान अल्फाजों में समझने के लिए। हाँ ये चीज है बिल्कुल, कि चाहे वो 50 भी खुली है, आपने उसका नेट प्रॉफिट जो है ना वो लिख दिया कि एक इतना डॉलर रखा है तो जस्ट 1 डॉलर पे ही क्लोज करेगा उन 50 को। एक क्रॉस कर देंगे। जी जी थैंक यू। तो इक्विटी ज्यादा आप इसलिए कह रहे हैं कि फर्ज करें अगर वो टच करने के से पहले तक अगर बाय साइड पे ओपन होती रहती तो आपके पास एक्स्ट्रा भी होना चाहिए बैलेंस, ताकि आप हाँ जी। उसको फिल कर सकें। मतलब ठीक ये हो गया सर। ये एक्विटी जो है ना, वो है बेस्ट सूटेबिलिटी इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इतने इक्विटी की। ठीक है, क्या तो आपके क्या। हिसाब से जो 1000 का है मिनिमम, कह लें वो हम्म। बेस्ट है इसके लिए, 0.01 के साथ, और वो वो बेस्ट है। बेस्ट रहेगा। हाँ जी, वो सुकून ठीक, वाला है, चिल वाला है, और हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा वो। ठीक हो गया सर। ठीक चलेंगे, है। थैंक यू सर। यूर अच्छा वेलकम। टीम, यहाँ पर मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा, आपने रिप्लाई करना है इसी चैट के अंदर कि आप इस बोर्ड को क्या समझते हैं, यानी इस बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम इसको रेटिंग दें 1 से 10 के दरमियान। तो आप इसको देखते हुए, अभी जाहिर बात है आप लोगों के पास नहीं है, बट जैसा हमने जिस तरह दिखाया आपको, और आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा ये बोर्ड, आप क्या रेटिंग देंगे 1 से 10 के बॉट्स का बीच में? एक्सपीरियंस तो है ना सबके पास, उनको आप यहाँ पे तो बिलाल आइडिया साहब था ना थैंक सबको। यू, थैंक यू, जबरदस्त बिलाल साहब, लुक्स एक्सीलेंट, थैंक यू। उसामा साजिद, शाहजेब 10, मोहम्मद काजम 10 आउट ऑफ 10, जबरदस्त। नहीं कोई कम भी बताए, कोई इशू नहीं है, कम बताएगा तो आ जाए। तनवीर साहब आ जाए लाइन पे जी, 8 क्यों दे रहे हैं इसको, इसमें कौन सी किस चीज की कमी है, लाइन पे आ जाए। बाबर साहब थैंक यू, थैंक यू। आप 5 बोले, आप 1 बोले, आप 0 बोले, कोई इशू नहीं है, लेकिन लाइन पे आ जाए। बिलाल रजा साहब थैंक यू जी, थैंक यू, एक्सीलेंट। नहीं इवन 8 भी अच्छा है, मे बी आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं बताइए हमें, आप बता सकते हैं। देखें हमारी मेहनत है इसके ऊपर, और यकीन करें जब हम डेवलपर के साथ बैठते तो वो सर पकड़ के बैठ गया, वो कहते हैं कि जी जितना आप लोग हमें खपाते हो ना, क्या बात है हाफिज इकरामा साहब, 10 में से 15 नंबर दे दिए। 15 आउट ऑफ 10, ग्रेट ग्रेट हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। हाफिज इकरामा साहब बात करना चाहते हैं सर। जी, हाफिज इकरामा साहब। सुपर एक्सीलेंट, थैंक यू, जी। थैंक
मिर्जा फयाज साहब, आउट ऑफ 10, 100, 100 जबरदस्त। सर इनको अनम्यूट कीजिए प्लीज, जी हाफिज जी, इकराम साहब को। जी कर हाफिज दिया। साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हाफिज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम वाह। रहमतुल्लाह। सर वेरी सॉरी, मेरे ना हैंड फ्रीज नहीं काम कर रहे और पाकिस्तान में लाइट नहीं है तो पहली तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि ना मैंने इसको 15 आउट ऑफ 10 इसलिए दिए हैं। मैं ना 2-3 बॉट्स में ना अपनी काफी बैलेंस के साथ ना फंसा हूँ। इसका मजेदार बात ये है कि आप आज डालो और सुबह निकालो बस, और इसलिए मैंने अच्छा। 5 ज्यादा एक्स्ट्रा दिए हैं। जबरदस्त जबरदस्त, नहीं बनता भी है, बनता भी है। आपने जो एक्सप्लेन किया ना, वाकई बनता है। 15 आउट ऑफ 10 जो है ना, ये बनता है। तो थैंक यू जी। मेरा ख्याल है सर, सर रियाज साहब तो पर्सनली इस बात को जानते हैं कि थोड़ा सा मैं फंसा हुआ हूँ। हम्म। नहीं नहीं, खैर चलें। इंशाल्लाह मार्केट ने रिकवर करना नहीं। है तो सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इंशाल्लाह। अगर आप फंसे भी हुए हैं, अब मुझे नहीं पता कि हमारे बॉट्स पे फंसे हैं क्या है। देखिए इस वक्त मार्केट के अंदर जो पुराने बॉट्स इस मेथड पे है ना, वो बॉट्स गलत नहीं है और खराबी उनमें कोई नहीं है। इस वक्त मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है ना, वो काफी स्क्वीज आउट हो चुकी है और मार्केट अनसर्टन हुई है। हमारा जो तरीका ट्रेड करने का है आपको सिखाने का, चाहे हमने आपको मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाई है या हम आपको ऑटोमेशन पर लेकर गए हैं, हमारा 3 स्टेप्स फॉर्मूला है। हमने चलना है डिफेंसिव मोड पे, डिफेंसिव से सर्वाइवल, फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना हमारे लिए एंड पे है। इसलिए जब बड़े बड़े क्रैश आते हैं हमारे पास कुछ तो इक्विटी 50-70% बची होती है ना, जिससे हम रिकवर भी कर जाते हैं। आपके पास इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी मौजूद है, आपके पास मार्केट क्रैश प्रोटोकॉल भी है। ठीक है ना। अगर अब हम इनकम बॉट की बात करते हैं, ठीक है, जब इनकम बॉट ऊपर छलांगे मारा था सारे खुश थे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल हमने क्रैश से पहले एक्टिवेट करा दिया था। ऐसे ही है ना रियाज साहब, जब फर्स्ट टाइम 5350 पे गया था, मैंने सबको बोल दिया था कि जी सारे प्रोटोकॉल्स ऑन रखने हैं। ऑन रखने के अलावा भी या तो लॉट साइज भी कम कर दें या डिसेबल भी कर दें, ऐसे ही डिस्कस किया था। तो एग्जैक्टली, अब बिल्कुल मार्केट, बिल्कुल सब बिल्कुल। और मार्केट को स्लो हुए सिर्फ 18 दिन हुए, से ज्यादा तो नहीं हुए, 18 ट्रेडिंग डेज। या चलो आप महीना लगा लो, तो पूरा साल तो मार्केट ने ऐसे बिहेव नहीं ना करना। ऐसे ही है बिल्कुल। जी जी हाफिज इकरामा साहब। जी सर, मैं दोबारा इसलिए मैंने ये वो रेज हैंड किया था इसलिए कि पहली बात तो ये है कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग नए हैं और इस बात को सुने कि आप साहब को, जैसे आपने कहा कि ओल्ड मेंबर हैं। ऐसा नहीं है। ये मार्केट में जो इतना सडन क्रैश आया है, ये जंग की वजह से, ये जो भी सूरत हाल थी वो 4100 से वापस गई है, तो 4100 पे भी हम, यानी कि 5400 से ट्रेड्स हमारी ओपन, और 4100 पे जाके 4100 पे जाके भी हमें इस बात का अंदाजा या चीजें थी कि 3500 तक हम अपने मामलात को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 3 बॉट थे, 2 थे, 4 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे जो है ना, मैं दिल से अल्फाज नहीं है। देखिए पैसा ही बहुत सारी चीज़ों का वो दवा दारू है। पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया में कहीं भी रहते हुए, तो वो ही अगर आपका सेफ है वहां पर जाके, तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों की जो सच्ची बात है कि वो मेहनत है कि हमारे पैसे सेफ हैं, वो आप लोगों की मेहनत के बकौल, इसलिए मैंने उसको 15 भी दिए कि उसको फिर हम निकाल भी सकते हैं। तो वो ये है कि 1500-1600 के क्रैश पे सेफ थे। लेकिन फिर भी सर आपको पता है कि एक चीज में बंदा फंस तो जाता है ना, स्लो हुई लेकिन हुई है एक बात मार्केट, बताएं उसको बीच जल्द। में, अगर लेट्स सपोज आपके प्रोटोकॉल्स एक्टिव भी हैं, छोटी छोटी, फिर भी वो बुकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्टिवली जी सर, ट्रेड्स जी रन सर। कर रहा है कि नहीं? मैंने, ठीक है ना। जी सर, मैंने इनकम बॉट को डिसेबल कर दिया था 5000 से नीचे। जो ऊपर चल रहा था वो चलता रहा, फिर नीचे 4100 से जब 4500-4600 पे आई है मार्केट, मैंने फिर अपना अकाउंट को, उसको ना, एल्गो को इनेबल किया। कुछ हालात ठीक हुए, अंदाज़ा हुआ, पता चला कि उसमें इतना बैलेंस है कि, या एक्स्ट्रा बैलेंस मैंने रखा अपने पास कि अब मैं इस चीज़ को सर्वाइव कर सकता हूँ। मैंने उसके बाद उसको, एल्गो को एक्टिव किया पिछले 2 हफ्ते से, और मार्केट की स्लो रेंज की वजह से फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। फिर भी मैं पिछली लास्ट 6 मंथ से या 7-8 मंथ से उसको यूज कर रहा हूँ, तो स्टिल इन प्रॉफिट में हूँ। ब्लू ही लाइंस आ रही हैं, रेड नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सबको अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बताया था कि भाई इनकम वॉट का जो पर्पस है वो कैपिटल ग्रोथ नहीं है, वो कंपाउंडिंग भी नहीं है। कंपाउंडिंग उसमें मजे की हो भी जाती है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल पर्पस है
वो भी रोज रोज दिहाड़ी लगाना है उसके ऊपर, ऐसे ही है ना? उसका पर्पस ही कुछ और, जी सर। ऑब्जेक्टिव कुछ और है उसका। बाय द वे परसेंटेज मैंने रिटर्न से भी कोई ताल्लुक नहीं है इनकम बोर्ड का। मैंने 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 जो है ना वो बस थोड़ी सी उसमें ना चीज़ें को वो गुडमुड कर दिया। मैंने रिसेंटली प्रॉपर तरीके से गोल्ड बस्टर को चलाना शुरू किया, जो ज़्यादा मज़ेदार है उससे इनकम बोर्ड से। इनकम बोर्ड से बस दिहाड़ी लगाओ और वहां से निकालो पैसे। जो इसमें चीज़ आपने वो कहा ना, वो बड़ी मेरी वो कहते हैं ना कि अकल में आई है इस बात की कि यार ठीक है, आप अपने पैसे बनाओ और उनको निकाल लो। उनको निकाल के आप गोल्ड बस्टर में डालो। मेरे ख्याल से जब तक जो मार्केट में आपने 3 4 5 बोर्ड दिए हैं, उनमें बोर्ड दिए हुए हैं हमें, सबसे बेहतर गोल्ड बस्टर है, सेफ है, और उसमें ट्रेड्स का गैप ही आप अपनी मर्जी से बढ़ा दो तो चाहे वो ले ही ना। बिल्कुल। ग्रेट। थैंक यू सर। तो थैंक अभी यू सर। हमारे पास, थैंक वेलकम जी, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, वी डोंट हैव इनफ टाइम, लेट्स रैप इट अप रियाज साहब। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम इंशाल्लाह जब व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करेंगे वहां पे अकोमोडेट कर लेंगे, बिकॉज इट्स गेटिंग लेट और वी डोंट टेक सो मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो रियाज साहब, शैल वी रैप इट अप? जी श्योर सर, थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम वाइंड अप करते हैं। कुछ देर तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से जिन दोस्तों ने मिस कर दी है वो इसको देख सकते हैं, और इवन आप लोग भी इसको दोबारा से भी रिव्यू कर सकते हैं। कुछ देर तक ग्रुप को भी ओपन कर दिया जाएगा और आपने मेरी वॉइस का इंतजार भी करना है। इंशाल्लाह 12 बजे से पहले पहले आपको वॉइस भी मिल जाएगी, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होगी आपने उसको फॉलो करना है ऑफर के लिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय फॉर नाउ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एवरीवन।